एक बड़ी बात अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट शायद यह आ रही है कि डिफेंस एलोकेशन भी 1 लाख करोड़ से बढ़ा है पिछले बजट के मुकाबले। 6.81 लाख करोड़ पिछले साल का था, इस बार 7.85 लाख करोड़ हो गया। हालांकि ये आंकड़े अभी थोड़ी देर में कंफर्म होंगे, लेकिन नहीं, ये नंबर्स है मेरे पास, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ। सबसे पहले जो मेजर आइटम्स में जो एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा 5,98,520 करोड़। दूसरे नंबर पर डिफेंस है, जिसमें 5,94,585 करोड़ है। ये बहुत इजाफा है पहले के मुकाबले। अगर 1 लाख करोड़ का बिल्कुल का साथ एंड सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. बिल्कुल छोड़ दो सबके रिएक्शंस, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट पर 5,98,000 लगभग 6 लाख करोड़ का है। उसके बाद 5,94,585 करोड़ है डिफेंस पर। तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है, जहां पर 2,73,000 करोड़ है। होम अफेयर्स उसके बाद है गृह विभाग में, जहां पर 2,55,000 करोड़ है। एग्रीकल्चर और मतलब कृषि क्षेत्र और जो उसके साथ साथ जुड़ी हुई सारी गतिविधियां हैं उन पर 1,62,000 करोड़। शिक्षा 1,39,000 करोड़। ऊर्जा क्षेत्र में 1,09,029 करोड़ है, और उसी के साथ 1 लाख करोड़ के ही आसपास स्वास्थ्य पर भी है। 85,000 करोड़ शहरी विकास पर। आईटी टेलीकॉम में 74,000 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री में 70,000 करोड़। सोशल वेलफेयर में 62,000 करोड़। 55,000 करोड़ साइंटिफिक डिपार्टमेंट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में 45,000 करोड़। अब मुझे लगता है कि जल्दी से एक बार आपको यहां पर दिखा देते हैं हम कि बाजार में जो जबरदस्ती आया है वो, क्योंकि सुबह से लगातार बाजार में उछाल काफी हो रहा था, और इस बार ये उछाल कहां तक पहुंचा है जरा एक बार ये देख लेते हैं। क्योंकि बाजार की स्थिति जब बजट का स्पीच खत्म हुआ उसके बाद कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। आज अगर हम देखें तो देखिए अभी भी लाल में नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ी संभली है। 720 पॉइंट सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 720 पॉइंट नीचे, जबकि निफ्टी भी 214 पॉइंट नीचे इस वक्त चल रहा है। दोनों पूरा लाल यहां पर नजर आ रहा है। और अगर हम लोग मंथली अगर हम इस बारे में देखें तो फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो उसमें स्टॉक एक्सचेंज आज की स्थिति में बेहतर स्थिति में, लेकिन आज जब बाजार खुला तो उसके बाद गिरता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोना चांदी का भी एक बार हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि सोना चांदी को लेकर हम लोग काफी बात कर रहे थे। ये देखिए सोने के दाम आज की स्थिति में गिरते हुए 8,053 रुपए से यहां पर गिरे हुए हैं, लेकिन 1,70,000 सिल्वर के दाम अगर देखें तो वो भी आप अभी करीब 25,000 से ज्यादा गिरे हुए। लेकिन उससे बड़ी बात, अब गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन आ गया, आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो हमारा नारा है वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि संकल्प है। इस बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, देखिए उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग पर ही सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बननी है और अपना प्रति व्यक्ति आय और सब कुछ बढ़ाना है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा हब बनना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, हर गांव, हर कस्बे और शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देने वाला ये बजट है। समृद्धि, जो गृह मंत्री का रिएक्शन है और जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, पर्यटन हो तो धार्मिक पर्यटन हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर
फुटफॉल जो है भारत में इन मंदिरों का, आप उसी की चर्चा कर लीजिए कि बहुत उसमें इजाफा हुआ है। आप न्यू ईयर्स में आप सोचिए कि भीड़ लग गई थी, मतलब ये कहना पड़ रहा था राज्यों में, यूपी में, कि भाई मथुरा और ऐसी जगहों पर अब ज्यादा लोग ना आए। जी हाँ। तो अगर हम इंडिया में एक टेम्पल इकोनॉमी को देखते हैं या एक टेम्पल इकोसिस्टम को देखते हैं, मंदिर के अराउंड भी बहुत सारी चीजें होती है, दुकान होते हैं, टेम्पल मार्केट प्लेस होते हैं, अलग अलग फुटफॉल होते हैं। इनफैक्ट बजट में भी हमारे मंत्री जी ने अभी बोला कि बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो टेम्पल मार्केट प्लेस भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो मंदिर के प्रोडक्ट है, जो पूजा सामग्री है, हम उसे भी भारत में बढ़ोतरी दे सकते हैं। भारत ही क्यों, हम NRI में भी उसे बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए मंदिर के अराउंड, तो 4000 ई-बसेस का अभी योगदान किया गया है। एक्सेसिबिलिटी टू अ टेम्पल प्रेमाइसेस में भी उसका बढ़ावा होता है, लोग और आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं, पिलग्रिम मोबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम स्पेशल फैसिलिटीज देखें मंदिर में जो होते हैं, पूजा होते हैं या अलग अलग प्रकोप के, जब एक भक्त मंदिर जाते हैं तो उन्हें एक टेम्पल आर्किटेक्चर हम दे सकते हैं। AI का इस्तेमाल करके हम सारे मंदिरों को एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं और टेम्पल इकोनॉमी या रिलीजियस टूरिज्म को ही हमें बढ़ावा देना है इस देश में। तो इसीलिए, और ये तमाम कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं उससे भी बहुत फायदा होता है, जिसकी आप बात कर रही हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है, वो इस बजट को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ पर्यटन, इन सब पर उनका कहना है, जो तीर्थ स्थल है उन सबको बहुत प्रमोट करने वाला बजट वो इसे बता रहे हैं। इसी के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ संकल्प एक नारा नहीं है विकसित भारत का, बल्कि हमारा अगले 25 सालों के लिए ये संकल्प है और उसी दिशा में इसका रोड मैप साफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। जल्दी से मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं टैक्स को लेकर। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिनका ओवरसीज यानी विदेशों में, भारत से बाहर अगर आपका इनकम है या एसेट है, दोनों पर 30% का टैक्स देकर आप, मतलब 30% पेनल्टी भी है, आप उससे बच सकते हैं। भाई प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। डीक्रिमिनलाइज कर देना टैक्स के मुद्दे पर, या इनकम को या एसेट को छिपाना, तो दोनों तरह से देखा जा सकता है, दो धारी तलवार नहीं बन गया है। एक्चुअली 2014 में जब मोदी जी आए थे, उस समय से उनका टारगेट था कि बाहर से ब्लैक मनी इंडिया में लेके आनी है। और यह बाहर में जो पैसे हमारे हैं वहां पर जो इंडिया में डिस्क्लोज नहीं है, उनको व्हाइट में करना है। तो तब से ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है, ITR 3 जो जाती है, उसमें एक फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल होता है, और उस शेड्यूल में अगर किसी के पास बाहर एसेट्स है या इनकम है और नहीं भरा तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। इस बजट में उस पेनल्टी को भी रिमूव कर दिया है। इस बजट में उस पेनल्टी, चूंकि उसके चलते बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एक छोटी सी भूल के लिए 10 लाख रुपया पेनल्टी किस लिए लगा देते हैं। और ये डिस्क्लोजर स्कीम लाने से बहुत लोगों को फायदा होगा और इंडियन गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा पैसा इससे आएगा ही आएगा। इसके अलावा अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत दिन से मुद्दा चल रहा था, जो मोटर एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं उनको जो कंपेंसेशन मिलता था, वो उस पर तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर टैक्स लगता था। तो उसको अभी इन्होंने डिसाइड कर दिया कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स एग्जम्प्ट। ये बड़ी राहत है।